हेलो फ्रेंड्स, शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए राजस्थान कला व संस्कृति से संबंधित टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। दोस्तों, ये आपका प्रैक्टिस सेट 11 है। इससे पहले हमने टोटल 10 प्रैक्टिस सेट देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल पर जाकर एक बार उनको ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट है 11। दोस्तों, अगर आप शिल्पी क्लासेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पे शिल्पी क्लासेज का ग्रुप बना हुआ है शिल्पी फाउंडेशन इंडिया के नाम से, वहाँ पे आप जुड़ सकते हो। पेज भी बना हुआ है आपके शिल्पी फाउंडेशन इंडिया के नाम से। इसके अलावा आपके फेसबुक पेज एक और है जिसका नाम है मिशन RS, उस पर भी आप शिल्पी क्लासेज से जुड़ सकते हैं। ठीक है। अगर इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते शिल्पी टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो आप शिल्पी ए हब फॉर एजुकेशन सर्च कीजिए और शिल्पी क्लासेज के साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शिल्पी क्लासेज की जो वेबसाइट है आपके सामने दे रखी है शिल्पी फाउंडेशन india.org। ठीक है दोस्तों, तो आप शिल्पी क्लासेज के साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का राजस्थान कला व संस्कृति प्रैक्टिस सेट 11। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा मेला भरतपुर में आयोजित होता है? ए है बलदेव पशु मेला, बी है शिवरात्रि पशु मेला, सी है रामदेव पशु मेला और डी है जसवंत पशु मेला। भरतपुर में आयोजित होने वाला पशु मेला कौन सा है? चलो देखते हैं दोस्तों। भरतपुर में जो पशु मेला आयोजित होता है वो है आपके जसवंत पशु मेला। इसका राइट आंसर डी है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपके जो बलदेव पशु मेला है नागौर में आयोजित होता है और शिवरात्रि पशु मेला ये महाशिवरात्रि के दिन करौली में आयोजित होता है। रामदेव पशु मेला, तो दोस्तों रामदेव पशु मेला है, ज्यादातर लोग रामदेवरा जैसलमेर राइट कर देते हैं लेकिन ये गलत है। रामदेव पशु मेला ये भी आपके नागौर में आयोजित होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पशु मेले है। इसके अलावा एक तिलवाड़ा पशु मेला जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, आपके तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मालवा गुजरात की सीमावर्ती क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? ए मालवी, बी तोरावाटी, सी है राठी और डी है देवड़ावाटी। मालवा गुजरात, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए मालवा गुजरात से जो सीमावर्ती क्षेत्र लगता है वो लगता है आपके डूंगरपुर और उदयपुर का। किसका? डूंगरपुर उदयपुर का। तो यहाँ कहने जाने का मतलब ये है डूंगरपुर और उदयपुर की जो सीमा है, गुजरात से लगने वाली सीमा में कौन सी बोली बोली जाती है? तो दोस्तों वहां पे बोली जाती है आपके मालवी। कौन सी बोली बोली जाती है? मालवी। डूंगरपुर व उदयपुर की सीमा है जो गुजरात से लगती है, वहां पे आपके मालवी बोली जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है। इसके अलावा तोरावाटी ये आपके कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है, तो उसके आसपास का क्षेत्र है वो है, वहां पे आपके तोरावाटी बोली जाती है। ठीक है। राठी ये आपका जहाँ पे आपका हरियाणा से सीमावर्ती क्षेत्र लगता है। ठीक है। अलवर और भरतपुर का जो सीमा वाला क्षेत्र है वहां पे आपके राठी को ही आपके अहिरवाटी कहा जाता है। ठीक है। तो हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? राठी या अहिरवाटी बोली। देवड़ावाटी आपके प्राचीन काल में सिरोही को कहा जाता था और वहीं पे आपके देवड़ावाटी बोली जाती है और देवड़ावाटी को आपके सिरोही बोली भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बूंदी में आधुनिक चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? ए आनंद कुमार स्वामी, बी है राम सिंह द्वितीय, सी है उमेश सिंह और डी है राज सिंह। आधुनिक चित्रशाला का निर्माण बूंदी में, तो दोस्तों बूंदी के शासक थे उमेश सिंह। बूंदी के शासक उमेश सिंह ने जो राजस्थान के आधुनिक चित्रशाला का निर्माण करवाया था। जो राजस्थान की आधुनिक चित्रकला है वो शुरुआत करने का श्रेय आपके दिया जाता है किन्हें? कुंदन लाल मिस्त्री को। ठीक है। और जो राजस्थान की चित्रशैली है उनका प्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया था वो किया था आपके आनंद कुमार स्वामी ने। इनकी रचना है राजपूत पेंटिंग, उनमें इन्होंने राजस्थान चित्रशैली का पहला वैज्ञानिक विभाजन किया है। अगला क्वेश्चन है, किस नृत्य की शुरुआत बहुत सुखद तथा अंत दुखद होता है? ए डांग नृत्य, बी है नाहर नृत्य, सी है मछली नृत्य और डी है भैरव नृत्य। किस नृत्य की शुरुआत बहुत सुखद तथा अंत दुखद होता है? तो दोस्तों वो नृत्य आपका मछली नृत्य, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मछली नृत्य ये आपके हाड़ौती क्षेत्र में
जो बंजारा जाति होती है, बंजारा जाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और डांग नृत्य है, डांग नृत्य आपके श्रीनाथ जी के भक्तों द्वारा श्रीनाथ जी के मंदिर में नाथ द्वारा में किया जाता है, ये होली के दिन किया जाता है डांग नृत्य, ठीक है। और नाहर नृत्य, नाहर नृत्य आपके भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा में किया जाता है, या इसे एक सिंह वाले नाहर का नृत्य भी, एक सिंह वाले नाहर का भी नृत्य कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भैरव नृत्य है, भैरव नृत्य को आपके मयूर नृत्य भी कहते हैं, भैरव नृत्य को क्या कहते हैं, मयूर नृत्य, और ये आपके अजमेर जिले में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य भील जनजाति का नृत्य है? ए लूर, बी ज्वारा, सी रायन और डी लाठी। भील जनजाति का नृत्य है, तो दोस्तों आपके जो लाठी नृत्य है, लाठी नृत्य आपके भील जनजाति का नृत्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। लूर है, ज्वारा है और रायन नृत्य ये आपके ग्रास्य जनजाति के, मैंने बताया था आपको, लूर नृत्य ये ग्रास्य जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है तथा घूमर का एक प्रकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गणगौर गीत कब गाया जाता है? ए श्रावणी तीज पर, बी है आखा तीज पर, सी है गणगौर पर और डी है होली पर। गणगौर गीत, तो दोस्तों सभी को पता होगा गणगौर गीत है आपके गणगौर पर ही गाए जाते हैं, ठीक है। गणगौर कब मनाई जाती है? तो वो मनाई जाती है आपके चैत्र शुक्ल तृतीया को, इस दिन आपके त्योहारों का समापन माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी गणगौर पर, ठीक है। और जो आपके गणगौर की सवारी है जयपुर की प्रसिद्ध है, गणगौर बनाने का कार्य है वो भी आपके बस्सी जयपुर में किया जाता है। और इसके अलावा आपके गुलाबी गणगौर नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, चांदमल गवर है आपके बीकानेर की प्रसिद्ध है, दिंगा बेहतमार गवर है जोधपुर की प्रसिद्ध है, और बिना इसर की गवर जो कि जैसलमेर की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, हिचकी लोकगीत कहाँ का प्रसिद्ध है? ए हाड़ौती क्षेत्र, बी है झालावाड़, सी है मारवाड़ और डी है मेवात। हिचकी लोकगीत, तो दोस्तों हिचकी लोकगीत है ये आपके मेवात यानी कि अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। मेवात का कौन सा लोकगीत प्रसिद्ध है? हिचकी। इसके अलावा हाड़ौती क्षेत्र का मैंने आपको बताया बिछुड़ो, बिछुड़ो लोकगीत है हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। मारवाड़ में आपके गुडला नृत्य किया जाता है, और झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य, बिंदोरी नृत्य आपके झालावाड़ का प्रसिद्ध है। गुडला नृत्य मारवाड़ का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मीणा व गुर्जर जाति के पुरुषों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाली पगड़ी को कहते हैं? ए चिरा या चेहरा, बी है पंचा, सी है फेंटा और डी है अंगोचा। मीणा व गुर्जर जाति के पुरुषों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाली पगड़ी, तो वो कहलाती है आपके फेंटा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। फेंटा है जो आपके मीणा व गुर्जर जाति के पुरुषों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाली पगड़ी, पाग, या फिर इसको घुमालो कह सकते हैं, पगड़ी पाग कोई घुमालो कहते हैं, ठीक है। तो वो कहलाती है फेंटा, ठीक है। इसके अलावा जो आपके चिरा चेहरा, चिरा चेहरा आपके भील जनजाति में सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है, न कि पगड़ी, ठीक है। और पंचा, पंचा है आपके शहर या जनजाति के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली धोती है, और अंगोचा भी आपके सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है। भील पुरुषों के द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला तो है चिरा चेहरा, जो नॉर्मली बांधा जाता है वो कहलाता है अंगोचा। अगला क्वेश्चन है, वह ओढ़नी जो वर पक्ष द्वारा वधू के लिए लाई जाती है कहलाती है? ए मामा चुनड़, बी कटकी, सी बडूली और डी है लूंगड़ा। वह ओढ़नी जो वर पक्ष द्वारा वधू के लिए लाई जाती है कहलाती है? ए मामा चुनड़, बी कटकी, सी बडूली और डी है लूंगड़ा। तो दोस्तों वो कहलाती है आपके बडूली। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। वह ओढ़नी जो वर पक्ष द्वारा वधू के लिए लाई जाती है बडूली कहलाती है, ठीक है। मामा चुनड़ है, मामा चुनड़ आपके भील जनजाति में मामा द्वारा लड़के वधू के लिए लाई जाने वाली चुनड़ है वो मामा चुनड़ कहलाती है, ठीक है। कटकी है ये आदिवासियों में जो कुंवारी कन्याओं द्वारा ओढ़े जाने वाली ओढ़नी है। कटकी को आपके पौली बात की ओढ़नी भी कहा जाता है। इसके अलावा लूंगड़ा ये भी एक बंदेज का एक प्रकार है। ये पाटोदा का लूंगड़ा जो आपके लक्ष्मणगढ़, सीकर और मुकनगढ़ झुंझुनू का प्रसिद्ध है। ध्यान रखना पाटोदा का लूंगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? लक्ष्मणगढ़, सीकर और मुकनगढ़ झुंझुनू, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन है, देवधाम जोधपुरिया टोक में किस जाति का प्रमुख तीर्थ स्थल है? ए गुर्जर, बी मीणा, सी भील और डी है सहरिया। देवधाम जोधपुर टोक में किस जाति का प्रमुख तीर्थ स्थल है? दोस्तों देवधाम जोधपुरिया आपके देवनारायण जी का मंदिर स्थित है। तो देवनारायण जी किस जाति के लोक देवता है? तो वो आपके
गुज्जर जाति के लोक देवता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। देवधाम जोधपुर या टोंक में किस जाति का प्रमुख तीर्थ स्थल है? गुज्जर जाति का। ठीक है। देवनारायण जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है आपके आसिंद भीलवाड़ा में। और इसके अलावा जो देवनारायण जी के और भी मंदिर है, एक तो आपके देवधाम जोधपुर या टोंक में हो गया, एक है आपके देवयानी जो कि आपके सांबर जयपुर में स्थित है, वहां पे भी देवनारायण जी का मंदिर है। देवयानी सांबर, देवमाली पुष्कर और देव डूंगरी चित्तौड़गढ़, यहाँ पे भी आपके देवनारायण जी के प्रसिद्ध मंदिर है। देवनारायण जी आपके नागवंशीय गुज्जर थे। ठीक है। और देवनारायण जी का घोड़ा पिता जिनका नाम था लीलागर, क्या नाम था? लीलागर। और देवनारायण जी के पिताजी का नाम था स्वई भोज और माताजी का नाम था सेठू खटाणी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में नृत्य करते हुए गणेश जी का मंदिर स्थित है? ए अलवर, बी बीकानेर, सी सवाई माधोपुर, डी कोटा। नृत्य करते हुए गणेश जी, एक तो बताया था मैंने आपको सिंह सवार गणेश जी, और एक है नृत्य करते हुए गणेश जी, और एक है खड़े गणेश या खड़े गणेश जी की मंदिर है। ठीक है। तो यहाँ पर है नृत्य करते हुए गणेश जी। नृत्य करते हुए गणेश जी का मंदिर है वो आपके अलवर में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है। यहाँ पर जो मंदिर है दोस्तों उसको कहा जाता है नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर अलवर में है। यहीं पर नृत्य करते हुए गणेश जी का मंदिर स्थित है। इसके अलावा मैंने सिंह सवार गणेश जी को आपके हैराम गणपति भी कहा जाता है, और यह मंदिर आपके बीकानेर में स्थित है। ठीक है। एक आपके रणत भंवर गणेश जी या त्रिनेत्र गणेश जी जो कि आपके रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। और जो खड़े गणेश जी है, खड़े गणेश जी का मंदिर है आपके कोटा में। अगला क्वेश्चन है, गलियाकोट का उर्स किस नदी के किनारे आयोजित होता है? ए जाखम, बी चंबल, सी सोम और डी है माही। गलियाकोट का उर्स, गलियाकोट पड़ता है आपके डूंगरपुर में। ठीक है। डूंगरपुर में आपके सोम नदी भी बहती है और माही नदी भी बहती है। तो गलियाकोट का उर्स किस नदी के किनारे आयोजित होता है? तो वो होता है आपके माही नदी के किनारे। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। गलियाकोट का उर्स है यहाँ पे आपके पीर फखरुद्दीन की दरगाह है। ये दाऊदी बोहरा समाज का उर्स है। यहाँ पे किसकी दरगाह है? पीर फखरुद्दीन की दरगाह। ठीक है। इसके अलावा चोटीला पीर पाली में आपके मलिक शाह पीर की दरगाह है, वो जालोर में है। और मिट्टे शाह पीर की दरगाह आपके गागरौन झालावाड़ में है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ एक पीर हुए हैं, उनकी दरगाह ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, नरहड़ पीर का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? ए नागौर, बी झुंझुनू, सी है अजमेर और डी है डूंगरपुर। नरहड़ पीर का उर्स, नरहड़ पीर को आपके वांगड़ का धनी भी कहते हैं। नरहड़ पीर को क्या कहते हैं? वांगड़ का धनी या वांगड़ का धनी। तो दोस्तों नरहड़ पीर है, नरहड़ पीर का जो मूल नाम है वो है आपके हजरत हजीब शक्कर पीर बादशाह। नरहड़ पीर का क्या नाम है? हजरत हजीब शक्कर पीर बादशाह। उनका जो उर्स है आपके झुंझुनू जिले में आयोजित होता है। कहाँ पे? झुंझुनू जिले में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है। इसके अलावा नागौर में मैंने बताया था आपको पीर हमीदुद्दीन सुहरावर्दी की दरगाह है। अजमेर में आपके एक तो है पंजाब साहब पीर की दरगाह जो कि आपके 2.5 दिन का झोपड़ा बना हुआ है, वहां पे थे पंजाब साहब पीर की दरगाह। इसके अलावा आपके जो मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो भी आपके अजमेर में स्थित है। ठीक है। डूंगरपुर में अभी हमने बात की थी, गलियाकोट डूंगरपुर में दाऊदी बोहरा समाज का उर्स आयोजित होता है, वहां पे आपके पीर फखरुद्दीन की दरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असंगत है? ए चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती, बी है वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा, सी है आषाढ़ पूर्णिमा गुरु नानक जयंती और डी है श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन। यहाँ पे पूर्णिमा के दिन दे रखे हैं, सामने कौन सा दिन मनाया जाता है या कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो निम्न में से आपको कौन सा असंगत है बताना है। चलो देख लेते हैं। चैत्र पूर्णिमा, तो दोस्तों चैत्र पूर्णिमा को आपके हनुमान जयंती मनाई जाती है, बिल्कुल राइट है। चैत्र पूर्णिमा के दिन आपके मेहंदीपुर बालाजी है, सालासर बालाजी है। ठीक है। यहाँ पे आपके मेला आयोजित होता है हनुमान जयंती के दिन। और बी है वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध जयंती मनाई जाती है, बिल्कुल राइट है। बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, सॉरी राइट है। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती, तो दोस्तों ये आपके सही नहीं है। आषाढ़ पूर्णिमा को आपके गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, न कि गुरु नानक जयंती, तो ये आपके असंगत है।
श्रावण पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, बिल्कुल राइट है। तो कौन सा असंगत हो गया? सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी है जो असंगत है। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, जबकि गुरु नानक जयंती है ये आपके कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही आपके जो पुष्कर अजमेर में है मेला आयोजित होता है, कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है, और कार्तिक पूर्णिमा को आपके जो कहते हैं त्रिपुर पूर्णिमा भी मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय के वैराग पंथ की प्रमुख पीठ कहां पर स्थित है? ए राताडूंगा, बी है शाहपुरा, सी है महामंदिर और डी है गलता। नाथ संप्रदाय के वैराग पंथ की प्रमुख पीठ, नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे आपके नाथ मुनि। नाथ संप्रदाय की दो शाखाएं, एक तो है वैराग पंथी और दूसरी है माननाथी पंथ। तो वैराग पंथ की प्रमुख पीठ, वैराग पंथ की प्रमुख पीठ है आपके राताडूंगा पुष्कर में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। वैराग पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? राताडूंगा पुष्कर में। जबकि माननाथी पंथ की जो प्रमुख पीठ है वो आपके महामंदिर में स्थित है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, महामंदिर जोधपुर। ठीक है। शाहपुरा भीलवाड़ा में आपके रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, और गलता जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। अगला क्वेश्चन है, फूलडोल उत्सव किस संप्रदाय से संबंधित है? ए रामानंदी, बी दादू पंथ, सी है वल्लभिया गौड़िया पंथ और डी है रामसनेही। फूलडोल उत्सव, अगर आपको बताए फूलडोल उत्सव कहां पर मनाया जाता है तो आप जो संप्रदाय का पता कर सकते हैं। तो बता दो आपको दोस्तों, फूलडोल उत्सव आपके शाहपुरा भीलवाड़ा में आयोजित होता है। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, शाहपुरा भीलवाड़ा में कौन से संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? तो वो है आपके रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। फूलडोल उत्सव किस संप्रदाय से संबंधित है? रामसनेही संप्रदाय से। ठीक है। रामसनेही संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे आपके रामचरण दास जी। ठीक है। रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है आपके गलता जयपुर। दादू पंथ की प्रमुख पीठ है नारायणा जयपुर, और वल्लभिया गौड़ी पंथ की प्रमुख पीठ है आपके श्रीनाथ द्वारा राजसमंद और काकरोली राजसमंद। अगला क्वेश्चन है, तिल चौथ या संकट चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? ए कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, बी है माघ कृष्ण चतुर्थी, सी है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी और डी है चैत्र शुक्ल तृतीया। तिल चौथ या संकट चौथ, तो इसमें चतुर्थी साफ दे रखा है, चौथ का मतलब चतुर्थी, यानी कि डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं आपका। चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया को तो आपके गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। तो आपके पास तीन ऑप्शन बचे हैं, तिल चौथ या संकट चौथ का पर्व कब मनाया जाता है। चलो देख लेते हैं, तिल चौथ या संकट चौथ। तिल चौथ मनाई जाती है आपके माघ कृष्ण चतुर्थी को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। कौन सा? ऑप्शन बी, माघ कृष्ण चतुर्थी। इसके अलावा कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को आपके करवा चौथ मनाई जाती है। ठीक है। और भाद्रपद शुक्ल तृतीया को आपके गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश जी का जो विशाल मेला लगता है वो लगता है आपके रणथंभौर सवाई माधोपुर में। वहां पे आपके रणत भंवर गणेश जी या त्रिनेत्र गणेश जी की प्रतिमा मंदिर स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, खेतड़ी का महल किस जिले में स्थित है? ए बीकानेर, बी सीकर, सी झुंझुनू और डी है जयपुर। खेतड़ी का महल, तो दोस्तों यहाँ पे खेतड़ी आ गया। खेतड़ी सभी को पता है, खेतड़ी आपके ताम्र नगरी कहलाती है। तो खेतड़ी आपके कहाँ पे स्थित है? झुंझुनू। और खेतड़ी का महल भी कहाँ पे स्थित होगा? झुंझुनू में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। खेतड़ी के महल का निर्माण आपके भोपाल सिंह ने करवाया था। ठीक है। और जो आपके 1889 में विवेकानंद जी आए थे, विवेकानंद जी को अजीत सिंह ने इन्हीं महलों में ठहराया था। और दोस्तों याद रखना, विवेकानंद जी को आपके विवेकानंद नाम है अजीत सिंह द्वारा दिया गया। ठीक है। और जो विवेकानंद का पहले नाम था वो था नरेंद्र नाथ या नरेंद्र दत्त। ठीक है। तो नरेंद्र नाम को बदलकर विवेकानंद नाम किसने दिया था? खेतड़ी के अजीत सिंह जी ने। इसके अलावा रेशमा महल आपके सीकर में स्थित है। दोस्तों याद रखना, रेशमा महल सीकर में है, गजनेर महल, अनूप महल और लालगढ़ पैलेस बीकानेर में है। और जयपुर में तो आपको पता ही है, हवा महल है, अल्बर्ट हॉल है, मुबारक महल है, सिसोदिया रानी का महल है। ये सारे आपके जयपुर में ही स्थित है। अगले क्वेश्चन है, डीग के जल महलों का निर्माण किसने करवाया था? ए खेमकरण, बी बदन सिंह, सी बर्ड सिंह और डी है प्रताप सिंह। डीग के जल महलों का निर्माण, डीग कहाँ पे स्थित है? डीग भरतपुर में स्थित है। डीग को आपके जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। डीग के जल महलों में आपके सावन भादो और गोपाल महल भी प्रसिद्ध है। तो डीग के जल महलों का निर्माण करवाया था बदन सिंह ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बदन सिंह ने। और बदन सिंह ने डीग के जल महलों का निर्माण करवाया था और पूर्ण निर्माण करवाया था आपके सूरजमल ने। ठीक है दोस्तों।
इसके अलावा बरसिंह ने आपके तारागढ़ किला बूंदी का निर्माण करवाया था। प्रताप सिंह ने आपके जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, बाडले कहाँ के प्रसिद्ध है? बाडले या वादले कहाँ के प्रसिद्ध है? ए उदयपुर, बी सिरोही, सी प्रतापगढ़ और डी है जोधपुर। बाडले दोस्तों आपके जिंक से निर्मित पानी की बोतलें होती है, जिंक से निर्मित बोतलें होती है, बाडले कहलाते हैं। बाडले कहाँ के प्रसिद्ध है? तो बाडले दोस्तों आपके जोधपुर के प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बाडले कहाँ के प्रसिद्ध है? जोधपुर। जबकि बाडले बनाने का कार्य है वो आपके कुचामन में किया जाता है। कहाँ पे? कुचामन में। इसके अलावा आपके तलवार है सिरोही की प्रसिद्ध है, थेवाकला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, कठपुतली उदयपुर की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर जैन साधुओं द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला लकड़ी का पात्र कौन सा है? ए खांडे, बी चौपड़े, सी पात्रे टिप्पणी और डी है हाटड़ी। श्वेतांबर जैन साधुओं द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला लकड़ी का पात्र, तो दोस्तों वो कहलाता है आपके पात्र टिप्पणी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जैन साधुओं द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला लकड़ी का पात्र क्या कहलाता है? पात्र टिप्पणी। और खांडे पर आपके होली पर जो आपके तलवार नुमा आकृति, लकड़ी की तलवार नुमा आकृति बनाई जाती है वो खांडे कहलाती है। ठीक है, लकड़ी की तलवार नुमा आकृति क्या कहलाती है? खांडे। चौपड़े आपके जो मांगलिक अवसर होते हैं, मांगलिक अवसरों पर कुमकुम, अक्षत और चावल रखने का लकड़ी का बना पात्र होता है वो आपके चौपड़े कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, जो संत माओ जी के उपदेश है उन्हें भी चौपड़े कहते हैं। ठीक है, और हाटड़ी आपके ग्रामीण परिवेश में जो आपके मसाले रखने का स्थान होता है, मसाले रखने के लिए लकड़ी का पात्र बना हुआ होता है वो हाटड़ी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग में नवल बाण तोप रखी गई है? ए शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर, बी है जयगढ़ दुर्ग जयपुर, सी है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर और डी है शाहबाद का किला बारा। दोस्तों मैंने आपको काफी जो पिछले प्रैक्टिस सेट हुए उनमें प्रत्येक प्रैक्टिस शीट में एक क्वेश्चन आपके तोप का रखा है। ठीक है, ये नवल बाण तोप का आज पूछा है, इससे पहले मैंने हुनहुंकार का पूछा था। इसके अलावा आपके किलकिला, शंभू बाण, गजनी तोप के बारे में पूछा था और उससे पहले मैंने जय बाण या रणबंका तोप के बारे में पूछा था। तो आज है आपके सामने किस दुर्ग में नवल बाण तोप रखी गई है? तो दोस्तों वो रखी गई है आपके शाहबाद का किला बारा में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नवल बाण कहाँ पे रखी गई है? ये तोप है नवल बाण शाहबाद का किले बारे में रखी गई है। इसके अलावा मैंने बताया था आपको गर्भ गुंजन तोप जो कि आपके कीरत सिंह ने निर्मित करवाई थी। गर्भ गुंजन तोप है वो आपके शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में रखी गई है। जयगढ़ दुर्ग में आपकी एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण या रणबंका कहाँ पे रखी गई है? जयगढ़ दुर्ग जयपुर में। और मेहरानगढ़ दुर्ग में आपके रखी गई तोप है वो है, एक तो है गजनी। ठीक है, गजनी है और किलकिला है और शंभू बाण, ये तोपें कहाँ पे रखी गई है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। शाहबाद का किला है, शाहबाद के किले का निर्माण करवाया था आपके मणिदेव ने। किसने करवाया था? मणिदेव ने। और नवल बाण तोप भी कहाँ पे रखी गई है? शाहबाद का किला बारा में। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग को प्राचीन काल में गड़गड़ाटपुर के नाम से जाना जाता था? ए नाहरगढ़ जयपुर, बी है शेरगढ़ दुर्ग बारा, सी है टॉडगढ़ दुर्ग अजमेर और डी है गागरौन दुर्ग झालावाड़। गड़गड़ाटपुर किस दुर्ग को प्राचीन काल में गड़गड़ाटपुर के नाम से जाना जाता था? तो वो था आपके गागरौन दुर्ग झालावाड़। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, गागरौन दुर्ग झालावाड़ को आपके गड़गड़ाटपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, गागरौन दुर्ग का निर्माण है आपके डोडा राजपूत विजल देव ने करवाया था, इसलिए इस दुर्ग को आपके डोडगढ़ या दुलरगढ़ भी कहा जाता है। यहीं पे आपके जो दर्जी समुदाय के जो पूज्य है संत पीपा की जो छतरी है यहीं गागरौन दुर्ग में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा आपके टॉडगढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है, इनका निर्माण आपके कर्नल जेम्स टॉड ने करवाया था। ठीक है, शेरगढ़ दुर्ग बारा में है, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ में घुड़ला त्योहार की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? ए राव जोधा, बी है राव मालदेव, सी है राव सातलदेव और डी है राव मानसिंह। मारवाड़ में घुड़ला त्योहार की शुरुआत, तो दोस्तों वो आपके घुड़ला त्योहार की शुरुआत करने वाले थे वो थे आपके राव सातलदेव। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, राव सातलदेव ने जो आपके गुडला की बेटी थी गिंदोली के कहने पर गुडला नृत्य और गुडले त्योहार की शुरुआत की थी।
ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपके शीतलाष्टमी के दिन, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्ग बाक्स दुर्ग की श्रेणी में आता है? ए है जूनागढ़ दुर्ग, बी है भटनेर दुर्ग, सी है सोनारगढ़ दुर्ग और डी है कंकनवाड़ी का किला। सबसे पहले दोस्तों आपको बाक्स दुर्ग का अर्थ पता होना चाहिए। बाक्स दुर्ग होता क्या है? तो दोस्तों बाक्स दुर्ग वो होते हैं जो आपके जंगल दुर्ग कहते हैं, या फिर जंगल दुर्ग कह सकते हैं। वह दुर्ग जिनके चारों ओर घनी घने जंगल हो, तो वो आपके बाक्स दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके कांकनवाड़ी का किला। कांकनवाड़ी का किला है ये आपका, यहाँ पे पूरा जंगल है, जंगल के बीच में बना हुआ ये किला है कांकनवाड़ी का किला अलवर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बाक्स दुर्ग की श्रेणी में कौन सा आता है? कांकनवाड़ी का किला। इसके अलावा आपके जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में और सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में। तो ये आपके तीनों आ जाएंगे किसमें? ये आएंगे आपके धनवो या दानवन मरुस्थल की श्रेणी में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कालिका माता मंदिर व तुलजा भवानी मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? ए आमेर, बी मेहरानगढ़, सी चित्तौड़गढ़ और डी है भटनेर। कालिका माता मंदिर तुलजा भवानी मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? तो दोस्तों ये मंदिर स्थित है आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके अलावा आपके मीरा मंदिर भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, कालिका माता मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, मीरा मंदिर कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। आमेर के दुर्ग में आपके शीला देवी का मंदिर स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग में आपके चामुंडा माता मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी देवी सेना के जवानों की आराध्य देवी है? ए आवड़ माता, बी है करणी माता, सी है वीरात्रा माता और डी है तनोट माता। सेना के जवानों की आराध्य देवी। और दोस्तों ये देवी है जो आपकी एकमात्र देवी है जहां आपके सेना के जवानों द्वारा पूजा की जाती है। यहाँ सेना के जवानों के कहने का मतलब यहाँ पे सेना के जवान ही सब कुछ करते हैं। तो दोस्तों वो है आपके तनोट माता। तनोट माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर में। तनोट माता को आपके रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सेना के जवानों की आराध्य देवी कौन सी है? तनोट माता। और इसके तनोट माता को आपके राजस्थान थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। दोस्तों 1965 में आपके जो भारत पाक युद्ध हुआ था उस विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर विजय स्तंभ का भी निर्माण करवाया गया है। ठीक है, तो याद रखना 1965 के भारत पाक युद्ध में विजय स्तंभ के यहाँ पे निर्माण करवाया गया है। और जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है दोस्तों, वो तो आप कहाँ पे है? वो है आपके बयाना भरतपुर में, जिसका निर्माण आपके समुद्रगुप्त ने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देवी को राजस्थान की वैष्णो कहा जाता है? ए तनोट माता, बी अंबिका माता, सी हिंगलाज माता और डी है अबूर्दा माता। अभी मैंने बताया आपको थार की वैष्णो तो आपके तनोट माता जैसलमेर को कहा जाता है। अब पूछा है मैंने राजस्थान की वैष्णो किस देवी को कहा जाता है? तो राजस्थान की वैष्णो कहा जाता है आपके अबूर्दा माता को। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अबूर्दा माता का प्रसिद्ध मंदिर आपके सिरोही जिले में स्थित है और अबूर्दा माता को आपके अद्दर देवी कहा जाता है, क्योंकि पहाड़ों पर बना मंदिर है अबूर्दा माता का। तो अबूर्दा माता को आपके अद्दर देवी कहा जाता है और राजस्थान की वैष्णो भी कहा जाता है। ठीक है, और ये सी ऑप्शन है आपके हिंगलाज है, हिंगलात नहीं। ठीक है, हिंगलाज माता का प्रसिद्ध मंदिर आपके बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपके लोधरवा जैसलमेर में है, बिदासर चूरू में और नारलई पाली में भी हिंगलाज माता का मंदिर है। अंबिका माता मंदिर है, इनका मंदिर है आपके जगत उदयपुर में। इनके आपके मेवाड़ की खजुराहो भी कहा जाता है। तनोट माता का मंदिर जैसलमेर में है। और दोस्तों तनोट माता के जो मंदिर का निर्माण करवाया है वो करवाया गया है राजा कहर ने अपने पुत्र के तनु के नाम पर तनोट कस्बा बसाया और तनोट माता के मंदिर का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता को भूमि रक्षक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है? ए तेजाजी, बी देव बाबा, सी भूमिया जी, डी है इल्लोजी। भूमि रक्षक लोक देवता, तो दोस्तों भूमि रक्षक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है भूमिया जी को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जबकि छेड़छाड़ के लोक देवता है इल्लोजी। अगला क्वेश्चन है, तेजाजी का भोपा जो सर्प काटे व्यक्ति का इलाज करता है उसे कहते हैं? ए नेजा, बी तेजा टेर, सी गोल्डा और डी है चाड़िया। तेजाजी का भोपा जो सर्प काटे व्यक्ति का इलाज करता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं गोडला। ऑप्शन
सी राइट आंसर होगा। तेजा जी का भोपा जो सर्प काटे व्यक्ति का इलाज करता है उसे कहते हैं गोडला। चाड़िया ये आपके डामोर जनजाति का उत्सव है जो होली पर किया जाता है। नेजा है जो रामदेव जी की पचन की ध्वजा है, उन्हें नेजा कहा जाता है। और तेजा टेर है ये किसान के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। ठीक है, जब हल करते समय तेजा जी के नाम की राखी बांधी जाती है और तेजा टेर गीत गाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के आपके टॉप 30 क्वेश्चंस। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा ये टेस्ट श्रृंखला अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़े। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अभी आपको मैंने राजस्थान जो शिल्पी क्लासेज के फेसबुक पेज है, फेसबुक आईडी है और टेलीग्राम चैनल है, सबके बारे में शुरुआत में बता दिया है। थैंक यू दो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे।